एक्सपर्ट से और मालूमात हासिल कर लेते हैं कि भाई मंकी पॉक्स जो है वो किस हद तक फैल रहे हैं और सिम्टम्स कैसे होते हैं। गालिबन हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अरसलान यूनुस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं आपके फैंस को और हमारे व्यूअर्स को भी बता दूं, जरा डॉक्टर साहब की स्क्रीन दिखाएं, एक दफा फिर दिखाएं, बोलने दे, मेरी आवाज आने दे। डॉक्टर साहब की स्क्रीन, हाँ, ये डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हैं और अपने यूनिफॉर्म के अंदर हैं और पेशे से ये दिल का इलाज करते हैं, दिल वाले हैं और दिल की बातें करते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन हमने जरा मंकी पॉक्स के ऊपर इनका एक्सपर्ट एनालिसिस इसलिए लेना जरूरी समझा क्योंकि बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स को आम लफ्जों में समझा दें, आम से सवाल है, आम सी बात है, और इस आवाम के लिए क्या कहेंगे आप? जी बिलाल भाई, देखिए सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो हमसे रुजू कर रहे हैं वो उस तरह परेशान हो रहे हैं कि क्या ये कोविड की तरह तो नहीं फैल जाएगा या उस तरह खतरनाक तो नहीं है। तो पहले ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। जिस तरह स्मॉल पॉक्स वायरस आया था 1980s में, तो इसी तरीके से ये मंकी पॉक्स अभी आता है हमारे पास। इसका ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। 1958 में ये मंकी की कॉलोनी में आया था और 1979 में ये 9th मंथ के बच्चे के अंदर पहली दफा डायग्नोज हुआ था। अच्छा, इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है ना, ये ज्यादातर 99% छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है और वो बच्चे जो कि मेल नरिश्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। तो जो जितने भी बच्चे हैं छोटे, उनको हमारे एक इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो हर किस्म के वायरस से बच सके। अभी जो 14 केसेस हमारे पाकिस्तान में डायग्नोज हुए हैं, उनमें 5 बच्चों की जो मोर्टेलिटी हुई है, मतलब इंतकाल हुआ है, उनमें वो बच्चे थे जिनकी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा वीक थी और बहुत ज्यादा बच्चे कमजोर थे। अब इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रांसमिट कैसे होती है। देखिए, ये ट्रांसमिट एनिमल्स टू ह्यूमंस में होती है और ह्यूमंस टू ह्यूमंस में भी होती है। ह्यूमंस टू ह्यूमंस में जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके जरिए भी हो सकती है और स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए भी हो सकती है। अच्छा, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी, स्किन कॉन्टैक्ट के जरिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना कि बुखार तो बहुत लोगों को होता है, इसके फीचर्स क्या डिफरेंट होते हैं। लेकिन कभी भी किसी को मंकी पॉक्स का वायरस लगेगा तो पहले तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आप कोई इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है कि आप कोई ऐसे पर्सन के साथ मिले जिसको मंकी पॉक्स था, तो 6 से 14 दिन तक तो आपको कोई अलामत ही नहीं आएंगी, सिर्फ वो वायरस आपके अंदर मुंतकिल होगा और 6 या 14 दिन के बाद तो अलामत आना शुरू होंगी। 6 या 14 दिन के बाद, यानी कि 2 हफ्ते लग सकते हैं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद जो पहला सिम्टम्स आता है वो आता है फीवर का, बुखार होगा और जिस्म में बहुत ज्यादा सर्दी और दर्द, शदीद दर्द की शिकायत लोग करते हैं कि भाई दर्द हो रहा है। जिसके साथ सीरियस सर का दर्द, बहुत ज्यादा सीरियस सर में दर्द की शिकायत होगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो आपका जो लीजन बनेगा वो समझ लें, क्योंकि देखिए लोगों को वैसे भी दाने होते हैं। जो लीजन बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक खत्म होनी चाहिए। पहले वो फ्लैट होगा रेड रंग का, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा उसमें उभार आएगा, रेज्ड होगा और फिर वो ब्लिस्टर बन जाएगा। ब्लिस्टर का मतलब जैसे उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। और इसके साथ भी जिस एरिया में वो होगा, ज्यादातर ये फेस पे होता है और जेनेटल्स एरिया में पाया जाता है, तो जो एरिया में होगा उसके जो साइड में लिप नोड होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी घुटनियां बनती हैं। आपको फील होगा कि हाँ ये ना मुझे घुटनियां फील हो रही हैं जिसम में, जेनेटल्स एरिया में, दोनों टांगों के बीच में आपको लगेगा छोटी छोटी घुटनियां फील हो रही हैं। तो अगर इस तरह की अलामत हो के तो आपको कोई दाना निकले और उसके साथ घुटनियां भी फील होने शुरू हो जाए, तो मोस्ट लाइकली ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अगर ऑनलाइन हैं सो कंटिन्यू कीजिएगा। एक सवाल यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने इतनी सारी चीज़ें एक साथ बता दी कि वो घुटलियाँ निकल आती हैं, वो दाने निकल आते हैं, और फिर ये एक सवाल मुझे यहाँ पर जैसे ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर साहब बता देंगे हमें। अच्छा, डॉक्टर इस्लाम ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर इस्लाम, ये बताइए कि ये जो मर्ज है, ये इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कब तक ये वायरस रहता है जिस्म में, और क्या इसमें क्वारंटीन भी किया जाना चाहिए पेशेंट्स को? देखिए, इसमें इसका पीरियड होता है, ये खुद ही सेल रिकवर हो जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 4 वीक्स लेता है रिकवरी के लिए। क्वारंटीन की ऐसा जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता। लेकिन जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है ना, अब जो हमारे यहाँ एक ही ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्यादा बच्चे एक ही बेड पे 3-4 बच्चे साथ में सोए, अगर किसी भी बच्चे को इस तरह का कोई लीजन स्किन के ऊपर नजर आता है तो उसका एटलीस्ट बेड तो आप सेपरेट कर दीजिए। उसके जो कपड़े यूज करता है, जो टॉवल यूज करता है, वो तो आप सेपरेट कर दीजिए ताकि वो दूसरे से कॉन्टेक्ट से बच सके। ऐसा क्वारंटीन की जरूरत नहीं होती कि बहुत ज्यादा को खास क्वारंटीन करें ऐसे पेशेंट्स को, लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्टेक्ट की चीजें ना वो आप बचा लें।
और बच्चे का सभी लोग जितने भी हैं ना, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए कोविड में भी वही लोग ज्यादातर अफेक्ट हुए थे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादातर जो होते हैं कुछ मेनूरिश होते हैं, जैसा अच्छी नहीं खाते, तो उसमें ज्यादा है। अभी ज्यादा अलार्मिंग जो है ना, ये मंकी पॉक्स के जो है वो इस वजह से कि अभी बकरीद आ रही है और जो एनिमल्स जो है ना वो हमारे पूरे शहर में आते हैं। तो प्लीज जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, देखें जो जानवर आप नहीं पहले तो उसका अच्छा से मुआयना करने के, उसके जिस्म पे दाने तो नहीं है, और अगर नहीं भी है दाने तो फिर भी छोटे बच्चों को जानवरों के पास जाने से बचाएं। उनसे कहना भाई थोड़ा सा डिस्टेंस रखे, दूसरे से देखो, बच्चे वही जानवर को प्यार करते हैं। अगर जानवर आते हैं घरों में तो ऑब्वियसली बच्चों की उनसियत हो जाती है, उससे गले भी लगते हैं, बकरे होते हैं या फिर गाय होती है तो उसके साथ उठते बैठते हैं, सोना तक जो है वो अपना बिस्तर बिछोना जो है वो गाय के सामने गली में लगा के बैठ जाते हैं बच्चे। तो ये तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बच्चों को दूर रखें, वो जाएंगे जहाँ नजर, चूंकि सबसे तेज रफ्तार जो चीज होती है ना इस वक्त, शहर जो है लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज, वो हमारा अपना बच्चा होता है जो एकदम निकल जाएगा और वो जाके उसको गले लगा लेता है। अच्छा गाय भी कुछ नहीं कहती, हमें टकरे मारती है, उसे कुछ नहीं कहेगी वो। मसला ये है, मसला ये नहीं कि जाने से रोकें, ये बताएं कि अगर जाते हैं तो सैनिटाइजेशन का अमल रखें, सैनिटाइज करें खुद को प्रॉपर, ये भी इस पर जरा कमेंट करें प्लीज। बच्चे जो है ना वो पूरे साल इंतजार कर रहे होते हैं कि जानवर आएंगे, और उसके बाद जब वो आते जाए उनको रोकना मुश्किल होता है। उसके लिए बेहतर ये है कि देखें जब भी जानवरों के पास जाए उनको चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आके अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं। अच्छा है कि शावर ले लें बच्चों को और उनको नहला दें, और जो कपड़ों से उनका कॉन्टेक्ट हुआ उसको चेंज कर दें। ये एहतियात तो जरूरी है, और ये भी एहतियात करेंगे ज्यादा उनके करीब ना जाएं। देखें ठीक है जानवर आया, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के देखेंगे ना तो ज्यादा कंटेमिनेशन से बच जाएंगे बच्चे। और ऐसे बच्चे जो कि जिनको पहले से ही नज़ला जुकाम है या वो वीक हैं, उनका अंडर वेट है, उनको तो और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि वो तो उस चीज से बच के। अच्छा अगर जानवरों में मंकी पॉक्स फैल रहा हो तो इसकी क्या अलामत होंगी, क्योंकि उनके तो फर होता है इतना, उनके पॉक्स नजर नहीं आएंगे, तो फिर किस तरह से बचाया जाएगा? देखिए सेहतमंद जानवर जो होता है ना, उसको हम लोग भी जैसे जाते हैं मंडी तो उसको सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट होती है कि क्या वो खा रहा है, जानवर अपना खाना भरपूर खा रहा है और चल रहा है। दो चीजें इंपॉर्टेंट। जो जानवर बीमार होगा ना, आपको चलाएंगे वो रिएक्शन होगा, वो चलेगा नहीं। दूसरी चीज जब उसको आप खाना खिलाएंगे तो वो खाने में डायरेक्ट बीमार होगा, इन्फेक्शन होगा, तो वो सही से खाना नहीं खाएगा। तो जब भी जानवर आप सिलेक्ट करें तो ये नॉर्मल चीजों की हम खिला के चला के देखते हैं, और एक जनरल एग्जामिनेशन के तौर पर आप देख लें कि वो मतलब पेशाब सही कर रहा है, उसकी पेशाब की जगह या पकाने की जगह पे कोई निशान तो नहीं। इन जगहों पे ज्यादातर ये अलामत जाहिर होती है। तो थोड़ी सी टिप्स हैं कि अगर देख लेंगे तो होपफुली कि आप जो जानवर घर लेकर आएंगे वो सेहतमंद होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा इसके बारे में बता दें, कंटेजियस है ये बीमारी? जी कंटेजियस है, और क्योंकि डायरेक्ट अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम है। इसका जो टेस्ट किया जाता है वो PCR का टेस्ट है जो कि अवेलेबल है। टेस्ट के जरिए हम इसको डायग्नोज करते हैं कि हाँ भाई है। ऐसा कोई इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है कि स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट हो, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। यूएस में जेनियस के नाम से वैक्सीन आती है जो 4 वीक्स के डिस्टेंस से लगाई जाती है, मतलब एक आज लगेगी फिर 4 वीक्स के बाद लगेगी। ऐसे लोग जो कि जिनको एक्सपोजर हो जाता है तो प्री एक्सपोजर भी लगाई जाती है और वो पोस्ट एक्सपोजर भी लगाई जाती है कि मतलब अगर आपको डिजीज हो गई तो, और उसका 85% तक बेनिफिट होता है। अच्छा डॉक्टर इस्लान, क्या ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है? देखिए जानलेवा अभी जैसे पाकिस्तान में 14 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 2 केसेस जो हैं वो कराची के हैं और जो बाकी 12 केसेस हैं वो खैरपुर के हैं। उनमें से 5 बच्चे जो हैं उनकी डेथ वाकई हुई है, लेकिन वो जो डेथ वाकई है वो बच्चे वो तो जो कि बहुत ज़्यादा मेलनरिश थे। अब उसमें ये चीज़ है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, जैसे हमारे यहाँ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, नज़र जुकाम खांसी, उसमें बच्चों के इंतकाल हो जाता है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे वीक हैं हमारे जो मेलनरिश हैं उनके अंदर पहली इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ऐसे लोग जो इन्फेक्शन लगता है तो रिकवरी के लिए उनको प्रॉब्लम होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करके रखें जितने भी। अच्छा हमारे एक बच्चों के साथ साथ जो घर के जो बुजुर्ग हैं जिनकी वो भी ज़्यादा अच्छी गज़ा नहीं ले रहे होते, जिनको शुगर होती है, जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज होते हैं या पहले से वायरस इन्फेक्शन में, उनको भी एहतियात की जरूरत है। अच्छा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अभी फिर बकरीद का सीज़न भी आने वाला है, तो उससे पहले ही अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले हमें याद है कि विटामिन सी के साशे पी रहे होते थे कोरोना एरा में, तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अच्छी ग़िज़ा खाएं, घर का खाना खाएं, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, हमारे यहाँ लोग जो है ना वो उल्टी चीज़ों में लग जाते हैं, सही से खाना नहीं लेते, अपनी मील स्किप करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। आपने फ्रूट खाना है,
घर में जो बन रहा है खाना उसमें प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है, जंक फूड से अवॉइड करना है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। फ्रूट जो है सबसे अच्छे रहते हैं। और अगर जो लोग 50+ हैं वो एक मल्टीविटामिन अगर डेली लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी मल्टीविटामिन दें, अगर वो वीक है तो उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, बच्चों को दूध पिलाएं। उससे क्या होगा कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और वो इससे बचने की रहेंगे। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया पहले इस बीमारी को और फिर उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस बताई। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना कीमती वक्त हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन किया। देखिए ये हमारे डॉक्टर्स ना फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ये कोविड में भी थे और जब जब कोई वबा आती है तो अपने कामों को छोड़कर ये सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। ओवरऑल डेडिकेटेड, जब भी हमारे पास स्टूडियो में भी आए हैं तब भी उन्होंने बहुत ब्रीफ किया है जो भी जिस टॉपिक पे भी इनको बुलाता है। आगे बढ़ते हैं।